ये दुआ करें कि दिलीप अहरवार यह विधायक बनकर ना आ जाए, और दिलीप अहरवार विधायक बनकर आ गया ना, और कोई अधिकारी ने अगर भ्रष्टाचारी की और कोई अधिकारी ने मेरे क्षेत्र की जनता को परेशान किया तो उन्हें उसी समय पे मैं एहसास कराऊंगा कि दिलीप अहरवार क्या चीज़ है। कोई भी अधिकारी अगर उन्हें परेशान करेगा तो मैं उनको शांत रहने नहीं दूंगा यहाँ पर, क्योंकि दिलीप अहरवार को यहाँ 2 नंबर का काम नहीं करना है, कोई बेईमानी का काम नहीं करना है, मुझे काम करना है क्षेत्र की जनता के लिए। कांग्रेस अपने गरेबान में झांक के देखे, 15 महीना की कांग्रेस की सरकार आई थी, विधायकन के वीडियो वायरल हो रहे थे। कांग्रेस छतरपुर जिला की यहाँ अवैध बालू में पूरी लिप्त हो गई थी। आज वो कैसे बालू की बात करने लगे, जहाँ ये से लेके जेड तक घोटाले में कांग्रेस लिप्त है, और जिनका काम ही है 2 नंबर का काम करने का, वो कांग्रेस क्या कहेगी? और कांग्रेस किस आधार पर क्षेत्र के अंदर जाएगी, किस आधार पर? सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का रेत उत्खनन का ही है कि नदी को बर्बाद किया जा रहा है। दिलीप अहरवार जब अगर विधायक बनते हैं, अगर दिलीप अहरवार को टिकट मिलती है, जनता विश्वास दिखाती है और विधायक बनते हैं, तो अवैध रेत उत्खनन पर क्या कार्रवाई करवाएंगे आप? कुछ युवा कह रहे थे कांग्रेस के लिए, 2-3 युवा आते थे, वो कहते नहीं इस बार हम बदलाव चाहते। मैंने युवाओं को संदेश देना चाहते थे, वो 20-22 साल के युवा थे। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि मेरे साथी युवा भाइयों, आप 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखना, जो जिनकी 20-22-23 साल उम्र थी, उन्हें 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखना चाहिए। अपने पिताजी और दादाजी से पूछे, अब क्यों नहीं आपने सिलेंडर कम कर दिया, तब क्यों नहीं गरीबों की सेवा कर दी? आपने तो झूठ बोलकर आए थे कि 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करें, नहीं दिया। 3000 रुपया हम कह रहे थे बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। सब योजनाएं हम लोगों की बंद कर दी। तो निश्चित रूप से जो क्षेत्र की जनता कहेगी, अगर क्षेत्र की जनता कहेगी यहाँ अवैध गलत काम हो रहा है, तो वो काम मैं नहीं होने दूंगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनावों की दस्तक हो चुकी है और दोनों ही पार्टियां, भाजपा और कांग्रेस, पूरे प्रदेश में अपने अपने मुद्दे लेकर के जनता के बीच जाने लगी हैं। छतरपुर जिले की सबसे महत्वपूर्ण विधानसभा माने जाने वाली चंदला विधानसभा में भी दोनों ही पार्टियां ज़मीनी स्तर पर अपना अपना प्रचार करना शुरू कर चुकी हैं और उनके नेता जनता के बीच जाना भी शुरू कर चुके हैं। लेकिन अभी ये तय नहीं हुआ है कि किसको टिकट मिलेगी और दोनों ही पार्टियों के नेताओं के द्वारा टिकट की दावेदारी चल रही है। आज हमारे साथ चंदला विधानसभा से ऐसे ही एक नेता भाजपा के, जो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी कर रहे हैं, भाजपा के वर्तमान जिला उपाध्यक्ष हैं और किसान मोर्चा के जिला प्रभारी हैं। इससे पहले भी अनुसूचित जाति के प्रदेश महामंत्री रह चुके हैं भारतीय जनता पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी छतरपुर जिले से विभिन्न पदों पर अपनी सेवा देते रहे हैं और बड़े नेता माने जाते हैं अनुसूचित जाति के। बड़ी बात यह है कि चंदला विधानसभा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है और दिलीप अहरवार प्रदेश और ज़िले के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं, हिंदू चेहरा हैं और कई धार्मिक जागरण से भी जुड़े रहे हैं, संघ से भी बहुत ही ज़मीनी स्तर से जुड़े रहे और काम करते रहे हैं। तो हमारे साथ दिलीप अहरवार हैं। दिलीप अहरवार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनता वाणी में। धन्यवाद आपका। दिलीप जी, सबसे पहले तो आप अपना परिचय बताइए कि भारतीय जनता पार्टी में आप किन किन पदों पर रहे और क्या काम किया, और वर्तमान में आप किस पद पर हैं और क्या लक्ष्य लेकर के चंदला विधानसभा में आप घूम रहे हैं? मेरा राजनीति, चूँकि मेरा नाम दिलीप अहरवार है, जिला उपाध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मेरा राजनीति प्रारंभिक शुरुआत 2002 के लगभग मैंने शिवसेना में कुछ साल काम किए हैं। फिर उसके बाद में 2005 और 2006 में लगभग संघ में स्वयंसेवक के रूप में मैंने शाखाओं में जाने का प्रारंभ किया। फिर मैं धर्म जागरण में भी नगर का मैंने दायित्व में काम किया। फिर मैं 2009 में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चे के जिला महामंत्री बना। फिर उसके बाद 1 साल के बाद मुझे संगठन ने अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष बनाया, जिसमें मैं 2 बार अनुसूचित जाति मोर्चा का जिला अध्यक्ष 6 साल तक बराबर रहा। फिर 2016 में मैं भारतीय जनता पार्टी मेन बॉडी में जिले के महामंत्री के पद पर रहा। फिर 2017-18 के लगभग मैं भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा का प्रदेश महामंत्री रहा। फिर 3 साल तक मैं प्रदेश महामंत्री रहने के बाद 21 के लगभग मैं 21 में भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष के रहा। अभी वर्तमान में जिला के उपाध्यक्ष हूँ। माननीय जिलाध्यक्ष मलकान सिंह जी की जिला टीम में काम कर रहा हूँ। अच्छा दिलीप जी, चंदला विधानसभा को लेकर के जो पिछले चुनाव से ही चल रहा है कि 2018 से दिलीप अहरवार इस विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं। आप इस विधानसभा से 2018 में भी दावेदारी आपने की है और अभी भी आप दावेदारी कर रहे हैं। तो पार्टी चंदला विधानसभा में किन मुद्दों को लेकर के प्रचार कर रही है और क्या लग रहा है इस बार
मध्य प्रदेश में किन किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूँ मैं। निश्चित रूप पूरे क्षेत्र की जनता भी जानती है कि यहाँ पर छोटी मोटी समस्याएं जो कुछ हो सकती हैं, निश्चित रूप से जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर आई है मध्य प्रदेश में, माननीय शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री बने, तो निरंतर यहाँ की लोगों के लिए योजनाएं, कई प्रकार की योजनाएं के माध्यम से लोगों को मदद करने का काम हम लोग कराते रहे हैं। और भी कई बड़ी बड़ी चीज़ें भी हमारे माननीय सांसद जी BD शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी, चाहे चंदला में आप CM राज स्कूल देख लें, बारीगढ़ में CM राज स्कूल देख लें, तो निश्चित रूप से विकास के कार्य हम सब लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और कार्यकर्ताओं के द्वारा कराए गए हैं। निश्चित रूप से कुछ बड़ी एक आध चुनौती हम लोगों के बीच में हैं जो हमारी सरकार ने, जैसे यहाँ एक बहुत बड़ा मुद्दा होता था गऊ का, गाय का मुद्दा एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। निश्चित रूप से हमारी सरकार ने गौशालाएं भी बनाई और कुछ बनने के बाद अभी संचालन नहीं हो पाई हैं, तो हम उसमें भी निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि इस समस्या, जो सबसे बड़ी क्षेत्र की समस्या है गाँव की, इस समस्या का समाधान हम लोग करेंगे और निश्चित रूप से हमारी सरकार भी कर रही है। और आने वाले समय में हमारे मुख्य मुद्दा रहेगा कि इस क्षेत्र का जो हमारा गाय का मुद्दा है, इसको हम आजीवन के लिए समाप्त कर दें। और इस क्षेत्र के हमारे किसान भाई भी इस मुद्दा से जो परेशान हैं, जो रात रात भर फसलों में जागते रहते हैं, तो मैं निश्चित रूप से इस मुद्दे को बिल्कुल ही ख़त्म करने का मेरा प्रयास है और मैं आगे चल के इसमें प्रयास में कम करना। क्या लगता है, पार्टी तो पिछले दो पंचवर्षीय से चंदला विधानसभा में विधायक है भाजपा से, गायों का मुद्दा आपने बताया, तो पिछले 2 पंचवर्षीयों में ऐसी क्या कमी रह गई कि आज भी वही मुद्दा लेकर के चलना पड़ रहा है? आज से दो पंचवर्षीय पहले भी किसानों का यही मुद्दा था हमारे क्षेत्र में, चंदला विधानसभा में गायों से परेशान है किसान, और अभी तक ये मुद्दा क्यों नहीं सॉल्व हो पाया? क्या, कहाँ कमी रह गई, क्या लगता है? देखिए, निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं कि जब ये मुद्दा आया था तो उसके बाद इसमें निरंतर सुधार हुआ है। कई गाँव में गौशालाएँ बनी, संचालित भी हैं, मगर कई जगह गौशाला बनने के बाद भी संचालित नहीं हो पाई। तो निश्चित रूप से हमें देख रहे हैं कि इसमें क्या कमी किस कारण से नहीं हो पाई है, तो हम इसको निरंतर, हमारा वही तो लक्ष्य है कि जो हमारी सरकार ने गौशालाएं बनाई थी निश्चित रूप से, और जो नई निर्माण गौशालाएं बन रही हैं और जो अभी संचालन होना है, तो मुख्यतः रूप हमारा काम यही है। ऐसा नहीं कि हमारी सरकार के विधायक हो, सांसद हो या किसी ने ना किया हो, निरंतर उस पर काम कर रहे हैं। थोड़ी बहुत जो समस्या बची है, हमने कहा ना कि जो गौशाला बनी उनको संचालन हम करा देंगे, और जो गौशाला के निर्माण कार्य रुके हुए हैं वो निश्चित रूप से अगर हम करा देंगे तो इस समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी पटवारी भर्ती पे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं प्रदेश सरकार पे, और बड़ा घोटाला कहा जा रहा है पटवारी भर्ती। एक ही सेंटर से 7 टॉपर, टॉप 10 में से 7 टॉपर एक ही सेंटर से निकले हैं, और उसी सेंटर से बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा विद्यार्थी पटवारी में चयनित हुए हैं। और एक जौरा है, जौरा तहसील है, जहाँ से 16 एक ही परिवार के, त्यागी परिवार के बच्चे जो हैं पटवारी में सिलेक्ट हुए हैं, और सभी दिव्यांग हैं। तो ये जो पटवारी का मुद्दा चल रहा है, जो छात्र लगातार सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, इस पर दिलीप परिवार का क्या स्टैंड है? छात्रों को क्या कहना चाहेंगे? और पटवारी घोटाला अगर हुआ है तो क्या सरकार जांच करेगी? क्या कहेंगे आप? मैं तो कहता हूं कि छात्रों के साथ हम भी हैं, गलत हुआ है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। निश्चित रूप से हमारी सरकार भी इस पर कार्रवाई करेगी, और निश्चित रूप से, और जो दोषी होंगे, जो गलत होंगे, उनको निश्चित रूप से सज़ा मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा होगा इतिहास में, कभी भी कोई घटना हुई हो, कभी तत्काल उस पर एक्शन लेती हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी। और निश्चित रूप से जो पटवारी वाला मामला चल रहा, मैं भी देख रहा था कल टीवी में, निश्चित रूप से मैं भी बड़ा सोच रहा था कि बड़ी गलत बात है, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार भी उन दोषियों को छोड़ेगी नहीं, जिन्होंने गड़बड़ी की है उन पर भी कार्रवाई होगी। मैं भी छात्रों के साथ है, ज़रूरत पड़ने पर, मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं भी सामने उन लोगों के आऊँगा और सरकार से पक्ष भी रखूँगा, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी सरकार ही निश्चित रूप से छात्रों की है, किसानों की है, मजदूरों की, गरीबों की, हर समाज की है, हर वर्ग की है, सबका साथ और सबके विकास को लेकर काम करने वाली सरकार है। निश्चित रूप से जो भी गलत करेगा उसको सजा मिलेगी। दिलीप परिवार जी, अब चंदला विधानसभा की बात कर लेते हैं। टिकट, आप चंदला विधानसभा के मूल निवासी नहीं हैं,
हम जितने भी गांवों में अभी हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है, गांव-गांव में जाकर के लोगों से पूछा जा रहा है। लोगों का यही कहना है कि राजेश प्रजापति को टिकट ना मिले, उसके अलावा किसी भी नेता को अगर पार्टी टिकट देती है तो हम वोट देंगे। तो दिलीप अब बड़ा सवाल ये है कि लोगों को मूल निवासी चाहिए। लोग कह रहे हैं कि अगर कोई बाहरी चेहरा दे रहे हैं तो उससे हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, जैसे वी डी शर्मा से हुई। वी डी शर्मा जनता से उतना मुखातिब नहीं हो पाए जो क्षेत्र के लोग हैं। तो जो जनता की शिकायत है उस पर किस तरह से आप खड़े उतरेंगे? अगर पार्टी आप पर विश्वास जताती है तो जनता को किस तरह से आप अपने विश्वास में लेंगे? देखिए, पहली बात तो माननीय सांसद जी की बात करूं तो चूँकि सांसद वो तो केंद्र की सरकार से बिलोंग करते हैं, निश्चित रूप से केंद्र सरकार में हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी नहीं, आप हमारे सागर से, हमारे टीकमगढ़ से भी सांसद जी देखें तो वो भी सागर से हैं। निश्चित रूप से जितने भी सांसद के चुनाव होते हैं तो कहीं ना कहीं लीडर, जैसे प्रमुख लीडर होते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से चुनाव लड़ते हैं। माननीय सांसद जी हमारे यहाँ के सांसद बनकर आए तो आप देखिए बड़े बड़े योजना, लव कुश नगर का बाईपास पास हो गया, खजुराहो में वो हो गया कि स्टेडियम अब बनने जा रहा है, हमारा वो सेंटर बन गया जो पायलट उड़ान करेंगे, और हमारे सीएम राइस स्कूल भी बन गया। कई ऐसे बड़े बड़े योजनाएं हमारे माननीय सांसद जी ले आए हैं। तो निश्चित रूप से जितना बड़ा लीडर हम सबके बीच में आएगा तो उतनी बड़ी बड़ी समस्याएं भी समाधान होगी, लोगों को उसका अवसर भी मिलेगा। रहा दिलीप अहिरवार की बात, तो निश्चित रूप से मैं थोड़ी ना कहीं बाहर का हूँ। छतरपुर ज़िले में छः विधानसभा की सीट होती हैं और ज़िले का एक ही आरक्षित सीट होती है। हमें 5 सीटों पर अधिकार नहीं होता लड़ने का। लड़ तो हम सकते हैं मगर हमें उस अधिकार नहीं होता, क्योंकि हम लोगों के लिए आरक्षित सीट रहती है। अब एक आरक्षित सीट होगी तो निश्चित रूप से यहाँ पे कई नेता ऐसे भी हैं कि इस क्षेत्र के भी नेता छतरपुर से चुनाव लड़ने के लिए आए, मगर कभी किसी ने बाहर के लिए नहीं। मैं तो मूलतः सरवई में निवास बनाए हूँ, मैं तो कभी छतरपुर में बहुत ही कम जाता हूँ, यही क्षेत्र में रहता हूँ। तो निश्चित रूप से, और मैं कोई बाहर का थोड़ी ना, मैं भी तो चंदलाई विधानसभा, मेरे पुरखे भी तो चंदलाई विधानसभा के रहने वाले हैं, मैं कहीं बाहर का रहने वाला नहीं। छतरपुर, यहाँ की बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं क्षेत्र के लोगों की कि जब समस्या का समाधान नहीं होता तो छतरपुर लोगों को आना पड़ता है। कलेक्टर साहब के पास काम पड़ना तो छतरपुर जाना है, एसपी साहब के पास काम जाना तो छतरपुर पढ़ना जाना है, जिला पंचायत सीईओ के पास जाना तो छतरपुर जाना है, विभिन्न अधिकारी जो बड़े बड़े लेवल के बैठते वो छतरपुर के लिए। तो अधिकतर काम, जिनके 75% काम वो छतरपुर से होते। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है कि छतरपुर का, हाँ मैं छतरपुर जिले का अगर दूसरे जिले का होता तो मैं मान भी लेता कि चलो मैं बाहर का। जहाँ मैं 14 से 10 साल से मैं चंदला विधानसभा में घूम रहा हूँ, लोगों के बीच में जा रहा हूँ, मगर आज तक मुझे किसी ने नहीं ये कहा कि बाहर का। मैं तो चंदला जनता का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये क्षेत्र की जनता इतनी सरल और सहज जनता है कि इतना प्रेम, स्नेह और इतना आशीर्वाद देती है कि मैं इस जनता का कभी एहसान चुका नहीं सकता हूँ। अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं तो आज सिद्ध स्थान पर बैठा हूँ तो मैं तो बड़ी सेवा भाव के साथ इन लोगों के बीच में काम करूँगा। इन्हें कभी जीवन में एहसास ही नहीं दिलाने दूंगा कि मैं छतरपुर में हूँ, क्योंकि छतरपुर छोड़कर मैंने निवास से न बना लिया। 10 साल से मैं चंदला विधानसभा में रह रहा हूँ। अब बहुत से ऐसे नेता हैं, मैं किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ कि आप देखेंगे मध्य प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं के साथ जो बाहर से लड़कर चुनाव लड़ते हैं, फिर भी वो विधायक बनने के बाद भी आप मान के चलो, हमारे बड़ा मलेरा में देख लीजिए प्रदम सिंह जी, वो कहाँ से आए, दमोह से आए, मगर आज कोई कह नहीं सकता कि बाहर का है। वो 5-10 साल से बड़ा मलेरा में मकान बना के रह रहे हैं, लोगों के बीच में रह रहे हैं, कभी अपने गाँव नहीं जाते हैं। मैंने देखा निरंतर 24 घंटा क्षेत्र में लोगों के बीच में कहते हैं। दूसरे जिला से आने वाला व्यक्ति, अरे मैं तो साहब छतरपुर का हूँ। ये तो कांग्रेस के लोग ज़बरदस्ती उड़ाने लगते हैं कि अरे वो तो बाहर का। छतरपुर शहर का कोई व्यक्ति बाहर नहीं होता है। मैं छंदला क्षेत्र की जनता को ये बार बार आग्रह करना चाहता हूँ कि आपको कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलेगा कि आपको ये लगे कि आपने, अगर मुझे मौका मिला तो कभी नहीं सोचना कि दिलीप अहिरवार के बाहर का व्यक्ति है। मैं आपके बीच का हूँ, आपका परिवार का हूँ, आपके साथ रहना आया हूँ, आपके साथ रहूँगा, आपके साथ काम करूँगा। निश्चित रूप से मुझे विश्वास है चंदला क्षेत्र की जनता पे। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ में कठिनाई आएगी, क्योंकि आरक्षित सीट तो एक ही होती है ना जिले से। तो आरक्षित जो एससी के नेता हैं वो तो एक ही सीट पर लड़ेंगे साहब। तो मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ कोई बड़ा मुद्दा है, और ना मुझे आज तक किसी ने कहा है कि बाहर का है। मैं तो चूँकि अब सरवई में बैठा हूँ, आज आपके बीच में, आपके स्टूडियो में, मतलब आप बैठा हूँ, तो मुझे तो नहीं लगता सरवई में भी बड़ा स्नेह प्रेम लोगों के बीच में मिलता है। मैं अभी आपको बता दूँ कि चंदला विधानसभा में 8 स्थानों पर 51,000 कन्याओं का पैर पूजन करके कन्या भोज कराने जा रहा हूँ। 18 तारीख को सरवई में भी मेरा पहला कार्यक्रम है। आप देख लेना, 18 तारीख को आना।
यहाँ के कार्यकर्ताओं, जनता के लोगों के बीच में आना, देखना सैकड़ों के तादाद पर लोग आएंगे और सहयोग करेंगे कन्या भोज के कार्यक्रम में। ये स्नेह ही तो है, ये प्यार ही तो है, ये अपनाहीपन तो है। अगर अपनापन ना होता तो फिर लोग क्यों आते। तो आज 18 तारीख से अलग अलग जगह पे 8 स्थानों पे मैं कार्यक्रम कर रहा हूँ। अभी सरबई में 18 तारीख को है, 20 तारीख को बछौन कालका माता में है, 22 तारीख को चंदला में मेरा हनुमान मंदिर पर है, और फिर 22 तारीख को, फिर 24 तारीख को हमारा अटैया बाबा सिद्ध स्थान है वहाँ है, 25 तारीख को बारीगढ़ में हनुमान मंदिर पर है, 27 को भद्रकाली में है, 29 तारीख को ग्वालियर हनुमान मंदिर में है, 31 तारीख को आलम देवी में। मैं कहता हूँ 8 कार्यक्रम में किसी भी कार्यक्रम में आप ऐसे ही आ जाइए, बिगर बताए आ जाइए। मैं तो कहता हूँ किसी भी मेरे पत्रकार भाई से कहते आ जाइए, आप देखना सैकड़ों की तादाद में वहाँ के लोग, कन्या तो हजारों की तादाद पर रहेंगी मगर लोग रहेंगे सहयोग के लिए, कन्या भोज कराने के लिए सब सहभागिता रहेगी। ये इसलिए ही प्यार तो है। सबको पता है कि कन्या भोज दिलीप अहिरवार करा रहे, मगर दिलीप अहिरवार कराने का उद्देश्य नहीं, सबकी सहभागिता से मैं करा रहा हूँ और सब लोग सहभागिता निभाते भी हैं, सब लोग सहयोग भी करते हैं। मेरा ये नहीं है। तो निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि क्षेत्र की जनता बड़ा स्नेह और प्रेम देती है। मुझे ये मुद्दा कहीं समझ में नहीं आया। दिलीप जी, राजेश प्रजापति को आप कितना जानते हैं? मैं ये जानता हूँ कि वे मेरे विधायक हैं। उनसे जनता नाराज क्यों है चंदला विधानसभा? देखिए, ये मुझे तो पता नहीं कि जनता नाराज है, क्योंकि मैं तो स्वाभाविक तरीके से कई कार्यक्रमों में हम लोग साथ में रहे हैं, 2-3-4 कार्यक्रम ऐसे हुए हैं तो हम लोग मंच पे भी साथ में रहते हैं। मुझे ऐसा कोई दिखा नहीं है। अब चूँकि आप पत्रकार हैं, आपने किस नज़रिए से देखा, आप क्षेत्र ग्राउंड रिपोर्ट में घूमते हैं, जाते हैं, तो ये आप अच्छे बेहतर से जान सकते हो। मुझे नहीं लगा ऐसा कोई प्रकार का कि भैया जनता मुझसे कहे कि यार नहीं मैं विधायक से नाराज़ हूँ। अब वो तो प्रश्न विधायक जी का है और जनता का है, वो तो आप ही बता सकते। लगातार आरोप लगाते रहे कि यहाँ रेत उत्खनन से जनता बहुत परेशान है, सड़कें बर्बाद हो रही हैं, ट्रकों के जाम से लोग परेशान हैं। दिलीप अहिरवार, ये जो रेत उत्खनन का, जो अवैध रेत उत्खनन का मुद्दा चल रहा है, सबसे बड़ा मुद्दा इस क्षेत्र का रेत उत्खनन का ही है कि नदी को बर्बाद किया जा रहा है। दिलीप अहिरवार जब अगर विधायक बनते हैं, अगर दिलीप अहिरवार को टिकट मिलती है, जनता विश्वास दिखाती है और विधायक बनते हैं, तो अवैध रेत उत्खनन पर क्या कार्रवाई करवाएंगे आप? देखिए, मुझे मौका मिलेगा तो देखो, बालू जैसे खदान होता है, दारू के ठेके होते हैं, बालू के ठेका, कई ऐसे ठेके होते हैं जो सरकारी ठेके के द्वारा काम होता है। निश्चित रूप से जो ठेकेदार होंगे वो ठेके में काम करेंगे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मगर मैं तो निश्चित रूप से ये कहूँगा, मेरी क्षेत्र की जनता को अगर दिक्कत होगी तो फिर मुझे दिक्कत है। क्योंकि जो अवैध काम कोई भी हो, चाहे वो बालू का हो, चाहे अन्य कोई भी प्रकार का हो, अगर क्षेत्र की जनता मुझसे कहेगी कि एक काम नहीं होना तो वो काम नहीं होना। क्योंकि मुझे यहाँ कोई रोजगार नहीं करना है, मुझे कोई यहाँ बिजनेस नहीं करना है, मुझे तो जो करना है क्षेत्र की सेवा करना है, क्षेत्र का काम करना है। तो निश्चित रूप से जो क्षेत्र की जनता कहेगी, अगर क्षेत्र की जनता कहेगी यहाँ अवैध गलत काम हो रहा है तो वो काम मैं नहीं होने दूंगा। क्योंकि निश्चित रूप से मैं तो क्षेत्र की जनता के निश्चित रूप से काम करूँगा, क्योंकि क्षेत्र की जनता के बीच में मुझे जाके काम करना है और क्षेत्र जो कहेगा वो मैं करूंगा। मैं अपने मन से कुछ नहीं करूंगा। अगर क्षेत्र के लोग कहेंगे कि यहाँ गलत हो रहा, मैं देख रहा हूँ अभी मैं ग्वालियर से पूरी रोड खराब हो गई, निश्चित रूप से, मगर मुझे इस चीज़ पे मैं नहीं देख पा रहा हूँ कि जो डंपर चल रहे हैं, जो 1 नंबर के चल रहे हैं कि 2 नंबर के चल रहे हैं, कि जो मैंने अभी 1-2 बार बात की है तो बोले जो बालू के जिनके ठेके हैं वो ठेकेदारों के चल रहे हैं। अब मुझे अब ये पता चलेगा, अब चूँकि मैं अभी उस लायक नहीं हूँ, मैं तो एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, जनता के बीच में बैठता हूँ। मुझे मौका अगर मिलेगा इस चीज़ के लिए तो मैं निश्चित रूप से क्षेत्र की जनता के अनुसार काम करूंगा। सबसे ज़्यादा तो जनता की शिकायत अधिकारियों से है। अगर जनता थाने में जा रही है, अगर जनता तहसील में जा रही है, चाहे वो सरबई की तहसील हो, चाहे गौरिहार हो, चाहे चंदला हो, या जितने भी थाने हैं, तो जनता का कहना ये है कि अगर हम थानेदार के पास जाते हैं या हम तहसीलदार के पास जाते हैं, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनके पास जाते हैं, तो वो भ्रष्ट इतने हैं कि बिना पैसे लिए काम नहीं कर रहे। तो इस पे दिलीप अहिरवार क्या करेंगे? जनता तो सबसे ज़्यादा कर्मचारियों से परेशान है, बिना रिश्वत लिए काम नहीं कर रहे लोग, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए, इस सवाल पर मेरा सबसे बड़ा क्षेत्र के लोगों को मैसेज है और अधिकारियों को भी मैसेज है, और वो अधिकारी अगर आपके माध्यम से सुन रहे हैं तो सुन लें। कोई भी विभाग का हो, चाहे वो पुलिस विभाग का हो, चाहे तहसील विभाग का, चाहे SDM विभाग का हो, ये दुआ करें
कि दिलीप अहरवार यह विधायक बन के ना जाए, और दिलीप अहरवार विधायक बनकर आ गया ना, और कोई अधिकारी ने अगर भ्रष्टाचारी की और कोई अधिकारी ने मेरे क्षेत्र की जनता को परेशान किया तो उन्हें उसी समय पर मैं एहसास कराऊंगा कि दिलीप अहरवार क्या चीज़ है। तो निश्चित रूप से तो सपना छोड़ दें कि दिलीप अहरवार के बनने के बाद यहाँ पर भ्रष्टाचार होगा, लोगों से पैसा लिया जाएगा, ये तो मैं कभी जीवन में होने नहीं दूंगा। क्योंकि अभी तो मैं कुछ कहता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। जिस दिन मैं जनप्रतिनिधि बनूंगा उस दिन मैं बताऊंगा। इस मंदिर पर बैठा हूँ और आपके सामने कह रहा हूँ, मेरी बात को नोट कर लेना। मेरे कार्यकाल में अगर ये स्थिति होगी तो फिर मैं बताना और मुझे याद दिलाना। और मैं जो कह रहा हूँ, मेरे कार्यकाल में अगर मैं जनप्रतिनिधि बना तो मैं क्षेत्र के बता दे रहा हूँ, जनता के लोगों के हित के लिए कि मेरी क्षेत्र की जनता अगर परेशान होगी तो दिलीप अहरवार कोई भी अधिकारी अगर उन परेशान करेगा तो मैं उनके शांत रहने नहीं दूंगा यहाँ पर। क्योंकि दिलीप अहरवार को यहाँ 2 नंबर का काम नहीं करना है, कोई बेईमानी का काम नहीं करना है। मुझे काम करना है क्षेत्र की जनता के लिए, यहाँ मुझे रोजगार नहीं करना। और जब मुझे कोई गलत काम नहीं करना तो फिर मुझे अधिकारी से दबने की ज़रूरत नहीं है। मैं अधिकारी को भी कह देता हूँ कि मेरे कार्यकाल में बस ये दुआ करें कि मैं विधायक बनूं तो फिर ये काम ना करें, और मैं कभी होने भी नहीं दूंगा। लेकिन कांग्रेस के लोग तो यही मुद्दा लेकर के क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं कि ये जितने अधिकारी भ्रष्ट हैं, ये जो रेत उत्खनन चल रहा है ये भाजपा के ही लोग करा रहे हैं, और ये जो अधिकारी भ्रष्ट हैं जो रिश्वतखोरी कर रहे हैं ये भाजपा के ही लोग हैं। कांग्रेस के जो ये मुद्दे हैं, कांग्रेस को किस तरह जवाब देंगे? कांग्रेस अपने गरेबान में झांक के देखे। 15 महीना की कांग्रेस की सरकार आई थी, विधायकन के वीडियो वायरल हो रहे थे, यही खनिज खदान को लेके जिलाध्यक्षन के वीडियो वायरल हो गए थे। पूरी कांग्रेस चंदला क्षेत्र के अंदर डंपर चलाने लगी थी। जो कांग्रेस इतने सालों तक रहने के बाद कुछ नहीं कर पाई, 15 महीने के बाद आई थी। पूरी कांग्रेस छतरपुर जिला की यहाँ अवैध बालू में पूरी लिप्त हो गई थी। आज वो कैसे बालू की बात करने लगे? जहाँ ये से लेके जेड तक घोटाले में कांग्रेस लिप्त है, और जिनका काम ही है 2 नंबर का काम करने का, वो कांग्रेस क्या कहेगी? और कांग्रेस किस आधार पर क्षेत्र के अंदर जाएगी? किस आधार पर? मैंने अभी सुना था, एक इंटरव्यू में सुन रहा था, बहुत से लोग कह रहे थे कि हम तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहते हैं। कुछ युवा कह रहे थे कांग्रेस के लिए, 2-3 युवा आते थे, वो कहते नहीं इस बार हम बदलाव चाहते हैं। मैंने युवाओं को संदेश देना चाहते थे, वो 20-22 साल के युवा थे। मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि मेरे साथी युवा भाइयों, आप 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखना। जो जिनकी 20-22-23 साल उम्र थी उन्हें 2003 के पहले का मध्य प्रदेश देखना चाहिए। अपने पिताजी और दादाजी से पूछे कि 2003 में जब कांग्रेस की, तो इनके पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो यहाँ ना रोड थी, ना लाइट थी, ना स्वास्थ्य व्यवस्था थी। यहाँ बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। छतरपुर आज 1-1.25 घंटे में जो आज पहुँच जाते हैं, हमारे 4-4 घंटे में नहीं पहुँच जाया करते थे। तो इन्हें तो 2003 के पहले का मध्य प्रदेश पता नहीं है कि कांग्रेस ने क्या किया। 30-40 साल तक इनकी कांग्रेस की सरकार रही। जो कांग्रेस के लोग ढोल पीटते रहे, ये 15 महीना में बता देना इन्हें क्या कर दिया। 15 महीना में कर देते ना आप, 15 महीना में गौशाला बना देते ना आप। आपने क्या कर दिया? आपने तो केवर दिया, करा है कभी कुछ? ये कुछ नहीं करने वाले हैं। जो खुद बालू में लिप्त रहे हुए, इनके बड़े बड़े नेता लिप्त रहे हुए, तो वो कैसे बात कर सकते हैं कांग्रेस के लोग? इन्हें तो जनता जवाब देगी 2023 के अंदर। कांग्रेस की कोई उपलब्धि नहीं है यहाँ पर, जबरदस्ती झूठ बोल के राज। जैसे मध्य प्रदेश में 2018 में चुनाव हुआ, कमलनाथ ने झूठ बोला, कमलनाथ जी ने, कि भैया हम लोग किसान का 2 लाख कर्ज माफ़ कर देंगे। मैं कहता बता दे कि कोई एक कांग्रेस कर्ज माफ़ कर दे। आज हमारी लाडली बहना योजना 1000 रुपये महीना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहा है। आज बहनों के कितनी मुस्कान है चेहरे पर कि 1000 रुपये महीना दे रहे हैं। आज ज़बरदस्ती फर्जी वो प्रमाण पत्र भरवाते फिरते हैं, आवेदन 1500 रुपये महीना। अरे भैया इतनी चिंता थी तो 15 महीने में तुम्हारी सरकार तो थी। मैं उन कांग्रेस की नेताओं से कहना चाहता हूँ, 15 महीने पहले जब आपकी सरकार आई थी तब आपने क्यों नहीं 1000 रुपये बहनों को दे दिए? 1500 तब क्यों नहीं आपने सिलेंडर कम कर दिया? तब क्यों नहीं गरीबों की सेवा कर दी? आपने तो झूठ बोल कर आए थे कि 2 लाख रुपए का कर्ज माफ़ करें, नहीं दिया। 3000 रुपया हम कह रहे थे बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं दिया। सब योजनाएं हम लोगों की बंद कर दी। अरे जो लोग खुद इतने लंबे समय तक लिप्त रहे हुए, वो किस प्रकार से ईमानदारी की बात कर सकते हैं? और उन्हें वीडियो वायरल हो तो पिछली बार का 2018 का वीडियो भी वायरल उनको मिल जाएगा कि विधायक शरीर से हम कैसे बालू के काम कर रहे थे, यहाँ अनेक नेता कांग्रेस के काम कर रहे थे। तो पहले भी अपने गरेबान में झांक कर देख ले, फिर दूसरों पर आरोप लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, हमारा समय समाप्त हो गया है। आपका जवाब देने का जो तरीका रहा और जो सवालों के जवाब दिए दिलीप अहरवार ने, क्षेत्र को एक ऐसे नेता की ज़रूरत है जो हाजिर जवाब हो और अच्छा बोल लेता हो, अच्छा काम कर लेता हो। और इस इंटरव्यू से ये ज़रूर पता चलता है कि दिलीप अहरवार में वो सारी योग्यताएं हैं जो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि के लिए आवश्यक हैं।
हमारे साथ दिलीप अहिरवार जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी आपका। धन्यवाद 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 भैया। जनता वाणी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों के माध्यम से क्षेत्र तक हम लोगों की आवाज़ भी है। क्षेत्र की जनता को, मैं सभी क्षेत्र की जनता को प्रणाम करना चाहता हूं और निश्चित रूप से मैं आपका सेवक हूं। कभी ये मत समझना कि मैं आपका बाहर का हूं, दूर का हूं। आपके बीच में रहूंगा, आपके बीच में काम करूंगा। आप सभी को प्रणाम। आपको कभी मैं उदास नहीं होने दूंगा, निराश नहीं होने दूंगा। आपके साथ निरंतर रहूंगा। सभी को जय श्री राम, सभी को प्रणाम। तो आगे भी दूसरे गांवों में जाएंगे और जो यहाँ से दावेदारी कर रहे हैं दूसरे नेताओं से भी इन्हीं सवालों पर जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। जनता वाणी के साथ बने रहिए, हमारा चैनल देखते रहिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, फेसबुक पर लाइक कर दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।